सही हो गया जी। चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम लोग कुछ हद तक पार्ट पेमेंट सीखने वाले हैं टैली में। और हम जैसा बताएं ना कि टैली जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग है, पर थोड़ा सा मैनुअल अकाउंटिंग भी आना चाहिए। तो अब हमारा पहला सवाल जो स्टार्ट हो रहा है, अरे गप्पी साहब इधर देखो, दोनों आइए, ठीक है। कहता है पहला सवाल जो है आपका 5,000 रुपये नगद और 12,000 फर्नीचर 1,40,000 50,000 के साथ मशीनरी के साथ व्यापार शुरू किया। तो आप लोग को पढ़ा है ना स्टार्ट है बिजनेस वाला, उसके आधार पे इसमें जो डेबिट होगा क्या क्या होगा, तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और तीनों जोड़ के टू कैपिटल अकाउंट। पढ़ा है ना, तीनों जोड़ के टू कैपिटल अकाउंट, पहला सॉल्व। दूसरा है परचेज गुड्स RS 12,000। गुड्स माने क्या होता है, सामान या वस्तु। और इस बार हम लोग जो गुड्स बना रहे हैं ना, तो गुड्स को हम गुड्स से ही बोलेंगे, परचेज और सेल्स नहीं लिखेंगे। इसका रीज़न है कंप्यूटर में क्या होता है, जब कोई सामान आप खरीदते हैं तो खरीदे गुड्स, अगर उसकी एंट्री आप परचेज अकाउंट लिख के करेंगे तो वहाँ परचेज का अलग भी एक ऑप्शन होता है। तो होगा क्या, सेल्स करते समय उसको बेचने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप खरीद लिए तो परचेज मतलब आप लीजिए, बहुत जगह जैसे मैनुअल अकाउंटिंग जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स अकाउंट है ना लिखा हुआ तो वहाँ लिखाते हैं परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट है तो वहाँ लिखाते हैं, मैंने सोल्ड गुड्स लिखा है तो सेल्स अकाउंट लिखाते हैं। पर कंप्यूटर में अलग अलग दिखता है, तो परचेज वाला सेल्स में नहीं आएगा और सेल्स वाला परचेज में नहीं आएगा, इसलिए आपको दोनों में ही क्या लिखना है, गुड्स। अब जो नया वाला सिस्टम है उसमें तो गुड्स का एंट्री होता ही नहीं है ना। पहले होता था माल खरीदा, अब ये नहीं होता माल खरीदा, अब होता क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, अब इस तरह से एंट्री होता है। ठीक है, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पर चूंकि हम गुड्स खरीद रहे, गुड्स आ रहा, आने वाला डेबिट, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, बोलिए क्या जा रहा है, कैश। जाने वाले को क्रेडिट, आने वाले को, जाने वाले को, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला है सोल्ड गुड्स, सोल्ड माने बेचना, क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब हम गुड्स बेचेंगे 15,000 का, तो गुड्स चला जाएगा और क्या आएगा, कैश आएगा। आने वाले को डेबिट, आने वाले को और जाने वाले को, समझ में आ गया। तो इसमें होगा आपका कैश डेबिट होगा और गुड्स क्रेडिट। परचेज गुड्स RS 25,000 फ्रॉम राजीव। हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने का 3 तरीका मेन होता है, कैश, बैंक और उधार। और जब उधार लेते हैं तो उसमें नाम आता है, उधार लेंगे तो चाहे बेचेंगे या खरीदेंगे तब क्या आएगा, नाम। तो यहाँ पर जो सवाल है, परचेज माने खरीदना, क्या खरीदे, गुड्स। जब हम गुड्स खरीदे तो पहले तो इतना क्लियर है कि गुड्स डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स आ रहा है तो गुड्स क्या होगा, लेकिन आगे अमाउंट लिखा है, पर किससे खरीदे हैं, राजीव से। और यहाँ पर कोई भी कैश या बैंक का जिक्र नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये उधारी में खरीदा हुआ है। इसी में लास्ट में लिखा था बाय कैश तो नगद हो जाता, बाय बैंक तो बैंक हो जाता, इस तरह। पर ना यहाँ पर कैश है और ना ही बैंक है ना, तो उस कंडीशन में ये आपको अपने आप समझना होगा कि ये जो राजीव से है इससे उधारी माल खरीदा गया। बात समझ में आया। तो ये बताइए कि ये गुड्स हमको कौन दिया, कौन दिया, और देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो हमको गुड्स कौन दिया, तो राजीव देने वाला, ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, वो क्रेडिट में। गुड्स आया डेबिट, राजीव दिया क्रेडिट। समझ में आया, आप समझे, ओके। अगला सवाल है सोल्ड गुड्स RS 32,000 बाय PNB चेक। यानी हमने जो अपना गुड्स हमने खरीदा था, गुड्स मान लीजिए यही गुड्स जो हम 25,000 में खरीदे थे, उस गुड्स को यानी कि वस्तु जो भी हमने खरीदा उसको हम बेच रहे। और जब हमने गुड्स को बेचा, इधर ध्यान दीजिए, क्या हुआ, हो ऐसे करके देख रहे थे, हमको लगा क्या होगा। हाँ देखिए, तो हम जब गुड्स बेचेंगे, ठीक है, और हमको अगला क्या दिया, ना कैश दिया ना उधार लिया, तो क्या दिया, एक PNB का चेक पकड़ा दिया और जाइए बैंक में आप भजा लीजिए, है ना। अपने पास क्या आया, PNB का चेक, क्या आया, PNB का चेक, और आने वाले को डेबिट। तो हम यहाँ पे सिर्फ PNB ही लिखेंगे, चेक नहीं लिखना, चेक तो कागज़ है। आपके पास PNB का चेक आया, ठीक है, पर आपको सिर्फ क्या लिखना है, PNB। तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, PNB, और क्रेडिट क्या होगा, गुड्स जा रहा है, गुड्स, तो गुड्स होगा क्रेडिट। समझ गया। अगला है, ये हो गया। अगला देखिए, परचेज LED TV फ्रॉम KK इंटरप्राइजेज।
समझिए, ये सबसे झमेला वाला क्वेश्चन इसमें लोग फंसता है। परचेज क्या किए हैं? एलईडी टीवी। किससे खरीदे हैं? के इंटरप्राइजेस से। लेकिन लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बाय कैश, मतलब नगद। और जब किसी वस्तु को हम नगद खरीदते हैं यानी कैश देके खरीदते हैं तो उसका नाम हम लिखें या नहीं लिखें, ज़्यादातर केस में नहीं ही लिखेंगे। जब हम किसी को पैसा देते हैं मेरा नाम क्यों लिखेगा? मतलब ही नहीं बनता है। तो उस कंडीशन में के इंटरप्राइजेज यहाँ से गायब हो जाएगा। हाँ, जब आप एंट्री बनाएंगे तो नरेशन में आप लिख सकते हैं। नरेशन क्या होता है? क्वेश्चन को ही एक तरह से दर्शा दिया जाता है कि आपने यहाँ क्या किया। आगे सीखेंगे नरेशन के बारे में। तो हम यहाँ पे अपने पास क्या आया? जैसे जैसे सवाल आया ना सॉल्व करते जाना है। परचेज एलईडी टीवी आया तो डेबिट क्या होगा? एलईडी टीवी डेबिट होगा। हम खरीदे भले इससे हैं पर हम पैसा इसको कैश दे दिए तो क्या चला गया? कैश चला गया। जाने वाले को क्रेडिट, यानी कैश हो जाएगा क्रेडिट। समझ गए? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आता है। सोल्ड एलईडी टीवी टू राजा। हम क्या करें? एलईडी टीवी अब बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? राजा इलेक्ट्रॉनिक को बेच रहे हैं बाय एचडीएफसी चेक। यानी हमने तो भले राजा इलेक्ट्रॉनिक को बेचा पर उसने उधार नहीं खरीदा, उसने हमें एचडीएफसी का चेक दे दिया। तो जब एचडीएफसी का चेक दे दिया तो नाम लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो अपने पास सीधा सीधा क्या आ गया? एचडीएफसी का चेक। तो बताइए डेबिट में क्या लिखेंगे? चेक नहीं लिखेंगे। वही हमको लगा सब बोलेगा, लेकिन ठीक है, सिर्फ एचडीएफसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या चला गया? तो टू एलईडी टीवी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अगला है हाँ, राहुल ने कुणाल को 5,000 समझिए और मुकेश को 11,000 नगद दिया। इसमें पहले सिंगल सिंगल था, अब डबल हो गया। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। पैसा कौन दे रहा है? अब पैसा मिला किसको? कुणाल और तो पाने वाला कौन? कुणाल और मुकेश। पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को तो इसमें लिखेंगे कुणाल अकाउंट डेबिट 5,000 और जस्ट उसके नीचे फिर लिखेंगे मुकेश अकाउंट डेबिट 11,000 और टू राहुल अकाउंट 11 5 16,000। टू राहुल अकाउंट 16,000। एक के बार, ऐसा नहीं कि दो बार। टू राहुल अकाउंट 5,000 और टू राहुल अकाउंट 11,000, ऐसे मत लिखिएगा। एक के बार लिखेंगे। राहुल तो एक के बार ना पैसा ले गया होगा, एक बार ले जाकर दोनों को दे दिया। समझ में आ गया बात? अगला है, रानी ने रिया से 8,000 और प्रिया से 15,000 नगद प्राप्त किया। समझे? रानी ने किससे प्राप्त किया है? रिया से 8,000 और प्रिया से 15,000। यहाँ पे दो आदमियों को पैसा दिया जा रहा था और यहाँ पर दो आदमी से पैसा, तो पैसा किसको मिला? रानी को। कितना मिला? 15 और 8 23,000। तो दो बार लिखने की जरूरत ना है कि 8 अलग अब 15 अलग, ना, एक के बार। रानी को एक ही बार पैसा, टोटल कितना मिल गया? 23,000। पाने वाली कौन है? रानी। तो डेबिट किसको करेंगे? रानी को, यानी रानी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 23,000। अब आ जाएगा टू, फिर टू में क्या होगा? टू रिया अकाउंट 8,000, फिर उसके नीचे टू प्रिया अकाउंट 15,000। दिमाग में घुसा? आ जाएगा ना? अब ऐसा नहीं घुसेगा तो फिर और कोई तरीका हमको भी नहीं मालूम है। आ गया? यानी जब दो बार हम डेबिट कर सकते हैं तो दो बार क्रेडिट भी कर सकते हैं। समझ गए ना? चलिए, रानी ने, अच्छा ये तो हो गया। पेड कैश टू सुनील 12,000 एंड रजनीश 15,000। क्योंकि वो बात जो ऊपर था ना वही सेम सवाल है, लेकिन वो इंग्लिश था, ये हिंदी, सॉरी हिंदी था, ये इंग्लिश है। दोनों भाषा में पढ़ाते हैं ना। तो पेड टू कैश टू सुनील, पैसा किसको मिल रहा है? सुनील और रजनीश को, है ना? ये दोनों को पैसा मिल रहा है ना? तो ये बताइए कि अगर हम सुनील को और रजनीश को पैसा दिए तो दोनों को पैसा मिला, तो डेबिट कौन होगा? यानी सुनील अकाउंट डेबिट कितना? 12,000। उसके जस्ट नीचे फिर रजनीश अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 और टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, कितना? 27,000। टू कैश अकाउंट एक के बार लिखिएगा। दो बार कोई लिखा तो उसका कॉपी हम काट देंगे। पिछले बार बहुत लोग क्या किया, ऐसे किया, दो बार टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसे ऐसे नहीं करना है। कैश एक बार लिखना है। अगला रिसीव मने प्राप्त करना। रिसीव मतलब क्या मिला? SBI का चेक मिला। किससे मिला?
काजल से 15,000। फिर पीएनबी का चेक मिला खुशी से कितना का, ये वो खुशी नहीं है, नाम है खुशी। हाँ, तो अब देखिए कि हमारे पास जो है वो आ क्या क्या रहा है, एक एसबीआई का चेक आ रहा है और एक पीएनबी का चेक आ रहा है, दोनों आ रहा है। आने वाले को डेबिट। तो बताइए पहले क्या करेंगे, एसबीआई अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 15,000। फिर उसके नीचे पीएनबी अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 25,000। अब लिखेंगे टू हो जाएगा काजल अकाउंट 15,000। क्या होगा, टू काजल अकाउंट 15,000। फिर टू खुशी अकाउंट 25,000। नहीं घुसा, रुको घुसा देते हैं दिमाग में। हाँ हाँ, इस बार दोनों को लिखना पड़ेगा। यहाँ बना नहीं, नीचे बना के दिखाता है इधर, ठीक है ना। यहाँ बना के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो यहाँ तक आराम से आता है। देखिए ये वाला सवाल था ना, रिसीव एसबीआई चेक फ्रॉम काजल। तो अपने पास क्या आया, पहले एसबीआई का चेक आया, तो एसबीआई अकाउंट डेबिट कितना रुपया, बोलिए 15,000, सही है। फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा, पीएनबी अकाउंट डीआर कितना रुपया, 25 है, 25,000। अब देखिए टू एसबीआई का पैसा कौन दिया था, काजल, तो टू देने वाले को क्रेडिट, काजल दे रही है ना, देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट। अब आगे जो जो बढ़िएगा ना सब मिक्स होते रहेगा, ये समझ लीजिए। तो टू काजल अकाउंट कितना रुपया, 15,000। अब फिर इसके नीचे टू खुशी अकाउंट 25,000। इसमें कहाँ जोड़िएगा, दोनों अलग अलग पैसा दिए तब जोड़ कैसे दीजिएगा, दोनों पैसा अलग अलग बैंक में है, दोनों देने वाला भी अलग है, तो जोड़िएगा कैसे। हाँ लेकिन अगर दोनों एसबीआई होता तो हम एसबीआई एक ही बार लिखते, दोनों पीएनबी होता तो जोड़ के दोनों पीएनबी, समझ में आ गया बात, मिटा दें। चलिए सर डीआर लिखना जरूरी है क्या? हाँ डीआर बने डेबिट, इधर कॉलम तो बना हुआ है ना सर डेबिट का, नहीं लिखना भी है, लिखा जाता है, लिखना भी है। क्रेडिट ही लिख सकते हैं। टू तो पहले लिखे दिया ना, अब दो बार लिखिएगा क्या, टू का मतलब तो क्रेडिट हो ही गया ना, अब 2 बार थोड़ी लिखेंगे। अगर टू नहीं लिखेंगे तो क्रेडिट लिखना। हाँ ठीक है, हाँ वो लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है आपका, ये तो हो गया। अब आता 12 नंबर, कहता है एसबीआई चेक डिपॉजिट टू माय एचडीएफसी बैंक, यानी कि ऊपर में जो हमको ये एसबीआई चेक मिला है तो मेरा खाता एसबीआई में नहीं था, चेक दिया तो एक पहला तो ऑप्शन ये होता है कि एसबीआई जाइए और पैसा डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर अकाउंट पे चेक है तो आप अपना किसी भी बैंक के चेक को किसी भी बैंक में लगा सकते हैं, समझ में आया बात, यही एक्चुअल में चल रहा है अभी। नहीं तो आपका एसबीआई से एसबीआई है ना तो तुरंत ही ट्रांसफर मार देगा। एसबीआई में आपको कोई एसबीआई का चेक दिया और आप एचडीएफसी बैंक में लगाए हैं तो हो सकता है शाम तक दे या अगले दिन भी दे, है ना, तो ये सब सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पर मामला क्या आ गया कि जो एसबीआई का चेक हमको मिला था उसको हम कहाँ जमा किए, एचडीएफसी बैंक में, यहीं से सॉल्व करते जाएंगे। तो ये बताइए यहाँ तक पैसा किसको मिला, पैसा किसको मिला, तो यहाँ लिखेंगे हम एचडीएफसी अकाउंट डीआर कितना रुपया लिखा हुआ है, हाँ ऊपर से लेना पड़ेगा। ये जो सवाल है ना यहाँ से होना होगा, एसबीआई का चेक हमको कितना का मिला था, 15,000 का। तो ये देखिए क्योंकि जब आप एंट्री बनाते हैं तो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो ये वही एसबीआई वाला चेक है जो हमको यहाँ से मिला था। तो वो कितने का था, हमारा 15,000 का चेक था। तो ये 15,000 का एंट्री जो है हम यहाँ कर दिए, ठीक है। अभी क्रेडिट वाला नहीं करेंगे, एक और बाकी है। उसके बाद क्या है कि मेरा जो पीएनबी का चेक था उसको हम कहाँ जमा कर दिए, तो पैसा किसको मिला, आईसीआईसीआई बैंक को। तो यहाँ लिखेंगे आईसीआईसीआई अकाउंट डीआर कितना रुपया, 25,000, ठीक है। 25,000 कैसे हो गया सर? यहाँ देखिए ना, ये 11 नंबर में था ना, 11 नंबर में जो काजल थी वो हमको दी थी 15,000 का चेक,
तो है ना SBI का, जिसको हम कहाँ जमा कर रहे हैं अब, HDFC में। और ये जो नेक्स्ट है खुशी, ये 25,000 का चेक दी थी, PNB का चेक दी थी। वो PNB का दी थी। मेरा खाता PNB में नहीं था, अच्छा, PNB चेक डिपॉजिट, ठीक है। है ना, मेरा खाता PNB में नहीं था। मेरा हम उस चेक को हम कहाँ डाल दिए, ICICI में। तो पैसा किसको मिला, ICICI को मिला। तो ये पाने वाला डेबिट हो गया 25,000। अब आइए 2, HDFC को कौन बैंक पैसा देगा, क्योंकि जो चेक देने वाला पार्टी है उसका खाता था SBI में और हम चेक जमा कर दिए HDFC में। तो HDFC को पैसा देगा कौन, SBI देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू SBI अकाउंट। कितना रुपये देगा ये, 15,000 देगा। अच्छा, ये जो रेड कलर लिख रहा है कैमरा में दिख रहा है, अच्छा। उसके बाद 2, फिर से 2, ICICI बैंक को कौन पैसा देगा, क्योंकि जो ICICI में चेक जमा किए हैं वो चेक PNB बैंक से कट के आया है, तो पैसा PNB वाला न देगा, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 PNB अकाउंट। कितना रुपया, ईमानदारी पूर्वक वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देख के कोई एंट्री नहीं करेगा, समझ गए। देखिए, समझा दिए हम एक एक पॉइंट को, एंट्री अपने मन से करना है बिना किसी से पूछे। बनेगा ना राजा, ए राजा खुश है सुनिए, ठीक है। और हाँ, जैसा कि हम बता दें आपको, इसको मिटा देते हैं अभी, हम मिटा देंगे तो वीडियो से देख लो, ये लेगा, हमको पता है, छोड़ेगा तो नहीं ये लोग। क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा, दिवाली से एक दिन पहले तक हम क्लास चलाने का सोच रहे हैं। कल तो संडे है, उसमें मेरा क्या गलती है, संडे है तो संडे है। और जो विद्यार्थी नहीं आए हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और घर से बना के लाइए, और कॉपी जो है परसों मिला लेंगे, या अगर जल्दी आप लोग आ गए तो फटाफट चेक भी कर देंगे, ठीक। क्लास अभी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि हम जो है ना, हो सकता है कि दिवाली छठ के बीच तो छुट्टी है ही, लेकिन हो सकता है कि छठ के बाद एक आध दिन हमको छुट्टी देना पड़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए अभी कम से कम जितना दिन चल रहा है क्लास, आप लोग कंटिन्यू आके पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।